परमात्मा के एक भक्त हुए, भक्त मलुकदास जी। उनका जीवन प्रसंग बहुत विचित्र है। वह कट्टर नास्तिक थे, कट्टर नास्तिक, भगवान को मानते नहीं थे। उनके घर के नज़दीक ही एक पंडित जी कथा करते थे, कहते थे भगवान में विश्वास रखो, भगवान में विश्वास रखो, भगवान ही सबका पालन पोषण करने वाला है, भगवान ही भोजन देने वाला है, भगवान ही संभाल करता है। एक दिन पंडित जी के पास आए, कहा क्या शोर कर रखा है, रोज भगवान खिलाता है। कहा हम मेहनत करते हैं तभी हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है। पंडित जी ने कहा ऐसा नहीं है, जिसे भगवान देना चाहे उसे ही देता है। कहा अगर ऐसी बात है तो कल मैं देखता हूं तुम्हारा भगवान मुझे भोजन खिलाता है, मैं नहीं खाऊंगा। अगर तुम्हारे भगवान में दम होगा तो मुझे क्या करेगा, भोजन खिलाए। अब ऐसा कहकर सबके सामने आ गए। अब प्रातः काल हुआ, मलुकदास जी ने सोच लिया कि आज मुझे भोजन नहीं करना है, और ऐसा सोचकर घर से बाहर निकल गए। बाहर निकलकर एक वृक्ष के नीचे आके बैठ गए। अब वृक्ष के नीचे बैठे तो मन में विचार हुआ क्या करूं। तभी उन्होंने दूर से देखा कोई लोग आ रहे हैं, उनके हाथ में क्या है, हथियार हैं। तो डर गए, कहा अगर भागूंगा तो मुझे क्या करेंगे, मार देंगे। अब ऐसा सोचकर मलुकदास जी महाराज पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ के ऊपर जो चढ़े तो देखने लगे यह लोग चले जाएं तो मैं क्या करूंगा, वापस नीचे आ जाऊंगा। अब वो लोग को देखकर ऊपर चढ़ गए। वो 5-6 लोग लुटेरे थे, आपस में बड़े बड़े हथियार उनके पास थे, आपस में बातें कर रहे थे। कोई चर्चा कर रहा था आज गांव में जाएंगे, इसे मार के आएंगे। एक ने चर्चा की मलुकदास के पास बहुत धन है, उसके घर से क्या करेंगे, पैसे चुरा लेंगे। अब मलुकदास जी कहाँ बैठे थे, वृक्ष के ऊपर। मन में भय लगने लगा कि मैं यहाँ हूँ और यह रात्रि को कहाँ आ जाएंगे, मेरे घर पे चोरी करने आएंगे। इनकी बातें चल रही हैं ऐसी। अब विचार किया क्या करूं क्या करूं। तो इतने में उस वृक्ष के नीचे कुछ देर पहले कोई राहगीर निकल के गए थे, और वो राहगीर वहाँ पर अपना खाना भूल गए, भोजन छोड़ गए, ध्यान से उतर गया उनसे। होता है ना कभी कभी, रह जाता है, भूल जाता है इंसान। तो पोटली में खाना बंधा हुआ था उनका, उनके ध्यान से उतर गया। अब वो चले गए थे, यह चोर आए, बैठे वहाँ पे, इधर उधर ध्यान दिया तो क्या देखते हैं, क्या पड़ा है, पोटली में भोजन बंधा हुआ था। देखकर प्रसन्न हो गए कि हमें भोजन मिला है। अब इस प्रकार भोजन खोला तो ऊपर मलुकदास जी बैठे थे, उनका हाथ हिला। हाथ हिला तो ऊपर से एक फल गिरा और पत्ते गिरे। नीचे फल और पत्ते गिरे तो चोरों का ध्यान कहाँ गया, ऊपर की तरफ। तो देखते हैं कि एक व्यक्ति ऊपर टंगा पड़ा है। तो चोरों के मन में हुआ हो सकता है यह खाना इसका हो, और हो सकता है इसने खाने में जहर मिलाया हो हमें मारने के लिए। अब चोर तो चोर ही ठहरे और भगवान को भी लीला करनी थी अपनी। तो अब 2 चोर ऊपर चढ़े और मलुकदास जी को पकड़कर नीचे लेकर आए। नीचे लेकर आए, कहने लगा कौन है तू। वो कहने लगा मैं मलुकदास हूँ। कहा मलुकदास यहाँ भटक रहा है, झूठ बोलता है, मलुकदास तो सेठ है, पैसे वाला है। कहा भाई मैं मलुकदास हूँ। कहा नहीं तू मलुकदास नहीं है, बता सच सच बता कौन है, और तुझे गवर्नमेंट के लोगों ने बिठाया है यहाँ, ये खाना तू लेकर आया है। कहा नहीं मेरा खाना नहीं है। कहा सच सच बता ये खाना किसका है। वह कहने लगे मुझे पता ही नहीं है। तो चोरों ने कहा अब ठीक है, तुझे पता नहीं है तो खाना तुम्हें ही खाना है, हमें जानकारी करनी है कि खाने में जहर है या नहीं है। अब उधर मलुकदास जी क्या सोच के निकले थे, अगर भगवान तेरे हैं तो मुझे क्या खिलाएंगे, भोजन स्वयं खिलाएंगे।
अगर खिला दिया भोजन तो मैं मान जाऊंगा कि भगवान सबको भोजन पहुंचाते हैं। अगर नहीं खिलाया सारे दिन में तो मैं समझूंगा कि इंसान अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से खाता है। अब चोरों ने बहुत जिद किया तो ये खाने के लिए क्या करें, मना ही करें। तो चोरों का शक गहरा गया, समझ गए कि पक्का खाने में क्या है, जहर है। अब तो चारों चोरों ने निश्चय किया अब तो खाना इसको ही खिलाना है। तो दो चोरों ने हाथ बांधे, दो चोरों ने पैर पकड़े और एक ने उसको खाना खिलाना प्रारंभ किया। अब आंखों से आंसू आ रहे हैं और खाना उन्हें खिलाया जा रहा है। खिलाते गए चोर कहने लगे तुमने हमें मारने की प्लानिंग की, तुमने ऐसा सोचा है, जहर मिलाया है, अब सारा खाना तू ही खा। इस प्रकार खाना खिलाकर मलुकदास जी का पेट संतुष्ट हो गया तो चोरों ने छोड़ दिया। कहा जा अब तू। चोरों को क्या लगा कि जहर खा लिया है अब तो ये मर जाएगा, और मर जाएगा तो हमारे ऊपर इल्जाम आए, इसलिए हम यहाँ से भग जाते हैं। वो चोर तो भग गए। 1 घंटा व्यतीत हुआ, मलुकदास जी के आंखों से आंसू आना बंद नहीं हो। शाम का समय हुआ, मलुकदास जी अपने घर आए और घर न जाकर कहाँ चले गए, मंदिर में चले गए। मंदिर में पुजारी साहब आरती कर रहे थे, पंडित जी। आरती पूरी हुई, आरती पूरी होते ही मलुकदास जी पंडित जी के श्री चरणों में गिर पड़े। कहने लगे पंडित जी आपका कथन बिल्कुल सत्य है। क्या सत्य है कि परमात्मा ही सबको भोजन देता है, परमात्मा ही सबकी संभाल करता है। मैं अज्ञानी यही सोचता था कि मैं ही कमाता हूँ और मैं ही खिलाता हूँ। सारा वृतांत बताया। तब पंडित जी पूछते हैं वो चोर कहाँ गए। कहा महाराज चोर आने वाले थे मेरे घर चोरी करने, पर मुझे पता नहीं अब आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने बातें सुन ली थी। तब पंडित जी कहने लगे वो चोर वो नहीं थे, वह भगवान तुम्हें अपनी प्रामाणिकता दिखाने के लिए चोर का स्वांग बनाकर आए थे कि तुम्हारे मन में विश्वास पक्का हो कि परमात्मा ही सबको क्या करता है, रोटी रसाता है, सबकी संभाल करता है। कहते हैं उस दिन से भक्त मलुकदास जी ने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और भक्ति में लग गए, और उनके ही द्वारा यह श्लोक बना गया, यह बनाया गया। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता, सबको देने वाले राम भगवान हैं, और उन्होंने पंथ की स्थापना की, और उन्हीं के पंथ पे, उनके ही पंथ की गद्दी पर अभी पूज्य स्वामी राजेंद्र दास महाराज जी विराजमान हैं। उनके नाम के आगे लिखा होता है ना, मलुक पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज। देखो कितनी बड़ी विशेषता से युक्त वह गद्दी है जिस पर स्वामी राजेंद्र दास महाराज जी विराजमान हैं। उनकी गरिमा को और अधिक बढ़ा दिया है। तो भक्त अपने मार्ग पर लग जाए, उसका कार्य परमात्मा स्वयं करते हैं। नास्तिकों को भी परमात्मा अपनी तरफ जोड़ना चाहें तो कैसे ना कैसे करके जोड़ देते हैं। यही कार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने किया। सिंध में अनंत लोग जो नास्तिक हो रहे थे, भगवान के भगवत धर्म का त्याग कर रहे थे, उन्हें सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी ने कर्तव्य पथ पर लगा दिया। मेरा सत